Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. This is poem of chapter 3 and the title of the poem is The Laburnum Top. लेबरनम एक ट्री है। ठीक, तो लेबरनम ट्री का जो टॉप है उसके बारे में पोएट ने लिखी है और इसके जो पोएट है वो कौन है? टेड ह्यूज। तो देखते हैं पोएम। इसके पहले आपको मैं लेबरनम ट्री दिखा देता हूँ। ये है कुछ ये बेटर है, ये आप देख सकते हैं। ये है लेबरनम, ये उसके येलो कलर के फ्लावर लगे हुए हैं। ठीक है, तो पोएम में देखते हैं। इसके पहले लेबरनम का थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल दी हुई है। लेबरनम क्या होता है? एक शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस, जिसकी ब्रांचेस होती हैं लटकती हुई होती हैं और येलो फ्लावर्स होते हैं इसके, और जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। ठीक, और गोल्ड फिंच इसमें शब्द आएगा एक। तो गोल्ड फिंच क्या होती है? कि स्मॉल सिंगिंग बर्ड, छोटी सी चिड़िया होती है, गाती है जो कि। और येलो फीदर्स, पंख इसके कैसे होते हैं? येलो येलो कलर के। ठीक है, शुरू करते हैं पोएम। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। पोइट कहते हैं जो लेबरनम टॉप है वो साइलेंट है, मतलब पेड़ का जो लेबरनम पेड़ है उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो साइलेंट है, स्थिर है। क्वाइट स्टिल, पूरी तरह से स्थिर, शांत है, मतलब कोई उसमें हलचल नहीं है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, और ये कब की बात बता रहे हैं? वो आफ्टरनून सितंबर की बात है। सितंबर में दोपहर के समय जब येलो कलर की सनलाइट होती है, मतलब एकदम तेज प्रकाश होता है सूर्य का, और उस समय क्या होता है? अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां जो हैं वो येलो कलर की हो चुकी हैं। ऑल इट्स सीड फॉलन, और जो बीज हैं उसके, जो उसमें बीज लगते हैं वो क्या पूरे गिर चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कुछ बीज यहाँ जो लगे होंगे फ्लावर के पास, ये जो है गिर चुके हैं, और कुछ पत्तियां जो है उसकी क्या हो चुकी हैं? येलो कलर की हो चुकी हैं। आगे, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच इन। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, गोल्ड फिंच अभी बताया। गोल्ड फिंच कौन है? एक बर्ड है जो गाती है, और उसके पंखों का जो कलर होता है वो येलो कलर के होते हैं। तो गोल्ड फिंच के आने तक उसमें क्या होती है? एक सडननेस रहती है, एक स्टार्टलमेंट रहता है ब्रांच में। ठीक है, मतलब जब तक वो गोल्ड फिंच नहीं आती तब तक वो स्थिर रहता है, और जैसे ही वो आती तभी क्या होती? एक ट्विचिंग चिरप, चिरपिंग की आवाज़ आती है। चिरपिंग जैसे चिड़िया आवाज़ करती है, चूँ चूँ, वो आवाज़ आती है। और एक सडननेस, एक स्टार्टलमेंट होता है, मतलब अचानक से उस ब्रांच में क्या होती है? हलचल मच जाती है। जो शांत पेड़ खड़ा था उसमें अचानक से क्या होती है? हलचल मचने लगती, कुछ हरकतें होने लगती हैं। Then sleek as lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chittering. तभी वो स्लीक एज लिजार्ड, लिजार्ड मतलब एक छिपकली की तरह, जैसे छिपकली आती है ना चुपके से, एकदम किसी को पता नहीं चलता, उसी तरह से वो अंदर आती है उस पेड़ में, मतलब पेड़ में जहाँ ब्रांचेज हैं उसकी, वहाँ पहुँचती है। अलर्ट और एब्रप्ट, बिना डिस्टर्ब किए अलर्ट और एब्रप्ट। और कहाँ एंटर करती हो? थिकनेस, थिकनेस मतलब जहाँ घना होता है पेड़, ठीक, बीच में वहाँ घुस जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग, और तभी जो है चिटरिंग की जो आवाज़ है, ऐसा लगता है कि कोई मशीन जो है वो स्टार्ट हो गई और चिटरिंग की आवाज़ होने लगी। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, और पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ आती है। द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, जो सारा पेड़ जो है वो क्या होता है? ट्रैम्बल करता है, मतलब हिलने लगता है। ट्रैम्बल मतलब ऐसे कांपना होता है, हिलने लगता है। और थ्रिल करता है, मतलब रोमांच महसूस करता है, आनंद महसूस करता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्ट्रोक्स इट फुल, then flirts out to a branch end, showing her barred face, identity mask. वो क्या करती है?
जो गोल्ड फिंच है उसके लिए उसकी फैमिली का ये क्या है, इंजन है। मतलब वो पेड़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए। वो जो है पूरी मेहनत से पूरी ताकत लगाती है और उसको हिलाने की कोशिश करती है, मतलब उस पर जो भी हलचल करना था उसको वो करती है। उसके बाद वो क्या करती है, फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, वहाँ से वो कहाँ पहुँच जाती है, एक ब्रांच एंड, एक जो शाखा होती है उसके किनारे पर जाकर बैठ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और जब वो वहाँ पर बैठती है तो उसके जो फेस पर जो साइन बना हुआ है, जो उसका चेहरा जो है, मैं आपको गोल्ड फिंच दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये गोल्ड फिंच है। ठीक, तो ये जो इसका चेहरे पे जो आइडेंटिटी मार्क्स, ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ अलग ही तरह का एक निशान बना हुआ ब्लैक कलर का। ये देखिए पीलापन है इसके पंखों, ये जो बाल हैं यहाँ फीदर्स, ठीक है। तो ये जो है जब जाके ब्रांच की एंड में बैठती है तो इसका जो आइडेंटिटी मार्क है वो जो है दिखाई देता है, ठीक है। Then, with eerie, delicate whistle chirrup, whispering, she launches away towards the infinite. Then, with eerie, delicate whistle, eerie का मतलब स्ट्रेंज, ठीक है, अनजान, जिसको हम नहीं जानते हैं। तो और तभी क्या होता है, स्ट्रेंज डेलिकेट विशल, एक डेलिकेट विशल की चिरप सुनाई देती, मतलब चिरपिंग की आवाज़ सुनाई देती, सीटी जैसी। और ऐसा लगता है कुछ विस्पर कर रही, मतलब कुछ वो कह रही है धीरे धीरे। और ऐसा करते हुए वो कहाँ चली जाती है, लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब आकाश की ओर, ठीक। फाइनाइट मतलब जो जहाँ पर अंत हो, इनफाइनाइट मतलब अनंत। तो वो आकाश की ओर जो है उड़कर चली जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लेबरनम टी है वो फिर से एक बार खाली हो जाता है, खाली रह जाता है। अभी उसके आने से क्या था, वो उसमें हलचल हो गई थी, और अब जो है उसके जाने के बाद से फिर से वो जैसा था उसी तरह से खाली और स्थिर हो गया। तो पोयम आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, आप इसको एक बार ट्री को देख लीजिए। ये है लेबरनम का ट्री। देखिए येलो कलर के इसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, कुछ पत्तियां हैं। तो इसी में क्या होता है, वो जो गोल्ड फिंच बर्ड है इसी में आती है और अपने पंख वगैरह फड़फड़ाती है। तो क्योंकि पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता इस कारण ये हिलने लगता है, और ऐसा लगता है कि जो उसका इंजन है, जो उसकी फैमिली का इंजन, किसको बोला उसने, इस लेबरनम प्लांट को, लेबरनम के पेड़ को, तो वो ऐसा लगता है कि स्टार्ट हो जाता है उसके आने से। और उसके आने के पहले जो गोल्ड फिंच चिड़िया है, उसके आने के पहले तक उसमें क्या थी, पूरी तरह से शांति थी, पूरी तरह से स्थिर खड़ा था, कोई हरकत नहीं थी। उसकी पत्तियां कुछ पीली हो चुकी थी और जितने भी बीज थे वो गिर चुके थे। और जैसे ही आती है गोल्ड फिंच तो उसमें हरकतें स्टार्ट हो जाती हैं। वो अभी पंख फड़फड़ाती है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर जाती है और आवाज़ें करती है। ऐसा लगता है कि वो जो है पेड़ जो है पूरी तरह से हिल रहा और रोमांचित हो रहा है। और ये जो पेड़ है उसकी फैमिली का इंजन है, ठीक है। इसी तरह करते हुए वो फिर क्या करती है, एक दूसरे ब्रांच के छोर पे जाकर बैठ जाती है, और उसका जो फेस का आइडेंटिटी मास्क है वो जो है दिखाई देता है, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया। फिर जो है वो अजीब सी आवाज़ करते हुए चिरपिंग की धीरे धीरे, और आकाश की ओर उड़कर चली जाती है। और जो लेबरनम ट्री है जिस तरह से पहले था खाली, उसी तरह से वो रह जाता है, ठीक। तो ये पोएम यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसको आप एक दो बार खुद से पढ़िए एंड जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन योर सेल्फ। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं इसमें या जो नहीं पता आपको, उनको आप क्या करिए, ग्लॉसरी में इन वर्ड्स के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें, वॉट लेबरनम ट्री इज़ कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, विच लोकल बर्ड इज़ लाइक गोल्ड फिंच। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेबरनम ट्री अपने यहाँ तो लेबरनम होता नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है, और यदि होता हो तो इसको आप कोशिश करिए सर्च करने की कि क्या कहते हैं अपने यहाँ, इसको किस नाम से जानते हैं। और अपने यहाँ ऐसी कौन सी चिड़िया है जो गोल्ड फिंच की तरह होती है, इसको भी आप सर्च करिए। अदरवाइज़ आंसर शीट में प्रोवाइड करा ही दूंगा। देन है थिंक इट आउट, तो ये आपको दोनों क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है।
इसके बाद थिंक इट आउट में व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। बिगिनिंग और एंडिंग में पोएम के आपने क्या नोटिस किया। टू व्हाट इज़ द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर, बर्ड की मूवमेंट जो है किससे कंपेयर किया गया और क्या बेसिस था ऐसा करने के लिए। थर्ड है वाई इज़ द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट। पोएट ने इंजन की इमेज क्यों इवोक की है, यहाँ पर कंपैरिजन इंजन से क्यों किया है पेड़ का। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम। पोएम में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। व्हाट इज़ द फ्रेज हर बार फेस आइडेंटिटी मास्क मीन। इस फ्रेज का मतलब क्या है, हर बार फेस आइडेंटिटी मास्क। ये आपको ये सभी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसके बाद है नोट डाउन में द साउंड वर्ड्स द मूवमेंट वर्ड्स। ये नोट करने हमें साउंड वर्ड्स कौन कौन से थे, मूवमेंट के वर्ड्स कौन थे। डोमिनेंट कलर इन द पोएम, आई थिंक डोमिनेंट कलर येलो रहा, ठीक है। येलो वहाँ डे के लिए भी यूज़ किया गया, सितंबर येलो सनलाइट, और येलो उसके पंखों का भी कलर होता है। येलो फ्लावर भी हैं लेबरनम के, तो येलो कलर होगा। और मूवमेंट वाले वर्ड कौन से थे, जैसे स्लीक था, एक साइलेंटली था, ठीक है। साउंड वर्ड कौन से थे, जैसे चिरप था, चिटरिंग था। ये वर्ड आपको नोट डाउन करने हैं, राइट। फिर लिस्ट द फॉलोइंग वर्ड्स विच डिस्क्राइब स्लीक, अलर्ट एंड अब्रप्ट। ये भी आपको करने हैं, ठीक है। वर्ड्स विथ साउंड सच एज सी एच ट्रेम्बल्स इन द पोएम। ये जो सी एच जैसे या चार्ट या टी आर जैसे, ठीक है, साउंड वर्ड हैं, इनको आपको नोट करना है। अदर साउंड दैट अकर फ्रिक्वेंटली इन द पोएम। इसके अलावा जो अदर साउंड जो आया है, यूज़ किया गया, उसको आपको नोट करना है। इसके बाद ये चीज़ें नहीं करना है हमें, ठीक है। इतनी चीज़ें आप कॉपी में अपने नोटबुक में नोट करिए। और आप एक शॉर्ट समरी जो है इसकी लिख लीजिएगा, क्योंकि पोएम तो आपको लिखना नहीं है कॉपी में, तो आप एक शॉर्ट समरी लिख लीजिएगा, ठीक है, इस पोएम की, तो आपको याद रहेगा वो, राइट। आज की वीडियो में इतना ही। इस पोएम से रिलेटेड कोई यदि डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।